हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज हम लोग का टॉपिक है एंग्लो मराठा वॉर। ऑलरेडी हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो सिख वॉर देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्ड पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इट वॉज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा की कम्प्लीटली हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी उनकी कंप्लीटली वहाँ पे जीत हुई थी। उसके बाद जो मराठा पावर था वो डिक्लाइन हो चुकी थी, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। और ऐसा बोला जाता था कि जो मराठा चीफ्स है वो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था, जैसे पेशवा, गायकवाड़, भोंसले, सिंधिया एंड होलकर। तो इंदौर का जो पार्ट था वो होलकर संभालते थे, ग्वालियर का पार्ट सिंधिया संभालते थे, बड़ौदा का पार्ट गायकवाड़ संभालते थे, नागपुर का पार्ट भोसले संभालते थे और पूना का जो पार्ट था वो पेशवा संभालते थे। लेकिन जब पेशवा में ऐसा बोलते हैं कि जब रघुनाथ राव, जिसको राघोबा बोलते थे, जब माधवराव टू का डेथ हुआ था, रघुनाथ राव बोल रहा था वो हमारा टेरिटरी है, तो वहाँ से अगर कहीं ना कहीं जो है ना, अगर हम देखेंगे तो मराठा और एंग्लो मराठा के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था। लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि ये जो टेरिटरी है वो मराठा स्टेट है, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। बाद के टाइम में ये सब पार्ट ख़त्म हो गया। इनका ये पार्ट था, तो ये पार्ट आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट था। ये जो है सिंधिया का ग्वालियर, ये बड़ौदा जो है गायकवाड़ का, ये आप देख सकते हैं पेशवा, पूना। तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया था। कॉसेस, क्या कारण था फर्स्ट मराठा वॉर? बिकॉज ये स्टार्टेड हुआ था 75 में और एंड हुआ था 82 में, मतलब अराउंड 7 ईयर्स तक ये वॉर चली थी। कॉसेस था, आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द फोर्थ पेशवा माधवराव हैड reorganized the Maratha power under him. However, after his death in 1772, internal dimensions among Marathas left them weakened. His younger brother Peshwa Narayan Rao succumbed to the intrigue of his ambitious uncle Raghunath Rao, another claimant for the गद्दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब माधवराव का डेथ हुआ था 1772 में, तो उनके बाद उनका जो छोटा भाई था, जिसका नाम था पेशवा नारायण राव, वो चाहते थे कि हम बने वहाँ का पेशवा, लेकिन उनके अंकल रघुनाथ राव चाहते थे कि हम बने वहाँ का पेशवा। अब यहाँ से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसका फ़ायदा ब्रिटिश उठाता है। रघुनाथ राव वॉज अपोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग पार्टी एट पूना अंडर नाना फडणवीस, हु प्रोक्लेम्ड नारायण राव posthumous son as पेशवा। This drove Raghunath Rao to point of desperation, and he signed Treaty of Surat with Bombay government, hoping to gain the गद्दी with the help of English subsidy troops। अब यहाँ देख सकते हैं कि रघुनाथ राव जो है वो उस टाइम में गवर्नर ऑफ बॉम्बे के साथ ट्रीटी साइन कर लिया था। इट वॉज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सूरत। और इसी के चलते जो पुणे का जो नारायण राव जो है वो भी ट्रीटी साइन कर लिया था, बट ही साइन द ट्रीटी with the governor of Bengal. So by this treaty, Raghunath agreed to hand over the islands of Salisbury and Basin to English in return for their help to get. Course and events. Thus, the English were involved in a long-drawn war with the Marathas, which lasted from 1775 to 1782. In the beginning, the Marathas defeated British at Teligaon and forced them to sign Convention of Badgaon, by which English renounced all their conquest and gave up the cause of Raghunath Rao. Nana Fadnavis signed the Treaty of Purandar in 1776 with the English, raised his position and defeated Raghunath Rao. But then all Maratha chiefs were united behind Peshwa and his chief minister Nana Fadnavis, while on the other hand the British were led by Governor General Warren Hastings. A British force under Godar marched across central India and after a series of victorious engagement reached Ahmedabad, which he captured in 1780. Mahatma Sindhya
did not want confrontation with British, and Treaty of Salbai was signed in 1782, by which status quo was maintained, was ratified by Nana Fadnavis in 1785. This ended the war and gave the British respite from Maratha menace. इसका रिजल्ट क्या हुआ था? ब्रिटिश पोजीशन ऑफ सैलिसिट वॉज कन्फर्म्ड एंड माधवराव नारायण वॉज recognized and ratified Peshwa. Raghunath Rao was granted a pension of 3 lakh rupees a year. Treaty of Salbai enabled British to exert pressure on Mysore as Marathas promised to help them in recovering territories from Hyder Ali. Second Maratha War. It was started around 1803 and ended around 1805. Nana Fadnavis died in March 1800. With him, remarked Colonel Palmer, departed all wisdom and modernization of the Maratha government. Maratha Empire at this time consisted of confederation of 5 big chiefs. As I said you, Peshwa at Pune, Gaikwad at Baroda, Scindia at Gwalior, Holkar at Indore, and Bhosle at Nagpur. Peshwa being nominal head, after Nana Fadnavis' death, were broken out among the Maratha chief. तो ये जो 5 मराठा चीफ थे अलग अलग प्रोविंसेस में, वो आपस में ही झगड़ पड़े थे। वो चाह रहे थे कि हम बने, हम महान हैं तो हम महान हैं, और इसी के चक्कर में आपस में ही लड़ पड़े थे। यशवंतराव होलकर वर्सेस दौलतराव सिंधिया एंड पेशवा बाजीराव टू ऑन द अदर साइड वर लॉक्ड इन अ मोर्टल कॉम्बैट, एंड इन अप्रैल 1801 पेशवा ब्रूटली मर्डर्ड Bithuji, the brother of Jaswantrao Holkar. On 25th October 1802, on the occasion of Diwali Day, Jaswantrao Holkar defeated the combined armies of Peshwa and Scindia at Hodaspur near Pune, placing Vinayak Rao, son of Amrit Rao, on the gaddi of Peshwa. Peshwa approached Wellesley for help, thereby providing the British the much wanted opportunity to intervene. They accepted the subsidy alliance and signed the Treaty of Basin on 31st December 1802. अब देखिए यहाँ पे पेशवा जो है वो वेलेस्ली से हेल्प मांगने गया, और वेलेस्ली उसको सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग अपने अंडर साइन करवा लिया। उसको साइन करवाने के बाद उसका अपने अंडर कर लिया, और बेसिन ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करवाया 31 दिसंबर 1802 को। The Peshwa agreed to receive from the company a permanent regular native infantry stationed in his territory to cede in perpetuity territories yielding an income of 26 lakhs rupees. The territories surrendered were in Gujarat, south of Tapti, between Tapti and Amda, and some territory near Tungabhadra. He also surrendered Surat and agreed to give up all claims of Chaut on Nizam's dominions, and agreed not to restore to arm against Gaikwad. Cause and event. Thus, coming to the call of the Peshwa for help, in south, the British armies led by Arthur Wellesley defeated the combined armies of Scindia and Bhosle at Essay in September 1803 and Aragon in November 1803. In north, Lord Lake routed Scindia's army at Laswari on 1st November and occupied Aligarh, Delhi and Agra. The two chiefs accepted humiliating treaties and signed the subsidy alliance. अब देखिए यहाँ पे जो गायकवाड़ थे और सिंधिया थे, भोसले और गायकवाड़ सिंधिया दोनों को अभी यहाँ पे सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करना पड़ा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बाय द ट्रीटी ऑफ देवगांव इट वॉज साइंड ऑन 17 दिसंबर 1803. द भोसले राजा सीडेड टू कंपनी प्रोविंसेस ऑफ कटक and the entire territory west of river Varda. Scindia concluded the Treaty of Sarji A. Arjangaon on 30 December 1803, surrendered territories between Jamuna and Ganges, all territories north of the principalities of Jaipur, Jodhpur and Gokul besides the fort of Ahmednagar, harbour of Braj and his possessions between Ajanta Ghat and river Godavari were surrendered to British. Raja of Bharatpur, Holkar's ally, fought British armies to stand still and inflicted heavy losses on Lord Lake, who unsuccessfully attempted to storm his fort. Wellesley was called back from India. It was Sir George Borlaug who concluded with Holkar the Treaty of Rajpur Ghat
on 25th December 1805, whereby the Maratha chief gave up all claims to places north of Chambal, Bundelkhand, and over Peshwa and other allies of the company, while the latter got back greater part of his territories. Third Anglo-Maratha War, it was fought in 1817 and 1818. Causes. Final phase of struggle began with coming of Lord Hastings as Governor General in 1813. Hastings moved against Pindaris, transgressed the sovereignty of Maratha chief, and two parties were drawn into war. Hastings forced humiliating treaty on the Raja of Nagpur 17th May 1816, on Peshwa 13 June 1817, and Scindia 5th November 1817. Refusing to sign the humiliating treaty, the Peshwa made a last bid to throw off the British yoke in course of the Third Maratha War and attacked British residency at Pune in November 1817. देखिए, पिंडारी को हराने के लिए ब्रिटिश इन लोगों को साइन करवाया था, लेकिन पेशवा साइन करने से इनकार कर दिया था और ये लास्ट अटेम्प्ट था उनके वॉर का, और फाइनली उसमें पेशवा कम्प्लीटली हार गया था. कोर्स एंड इवेंट्स. अप्पा साहिब ऑफ नागपुर अटैक्ड रेसिडेंसी एट नागपुर एंड Malhar Rao Holkar made preparation for war. Peshwa was defeated at Khirki in November 1817. Bhosle army routed at Sitavaldi, and Holkar army crushed at Mahidpur. Peshwa, however, continued to fight but was defeated at the Battle of Koregaon and Assi in January-February 1818. Result: the Peshwa was dethroned and pensioned off at भिथुर नियर कानपुर, जिसमें आप समझो नाना साहेब को कानपुर भेज दिया गया था डिपोर्ट करके. मराठा कन्फेडरेसी डिजॉल्व एंड पेशवा शिप अबॉलिश्ड. पेशवा टेरिटरीज वर अनेक्स्ड एंड प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस. होलकर एक्सेप्टेड सब्सिडी फॉर सेस बाय द ट्रीटी ऑफ मंदासौर. The British occupied Bhosle's territory, but a small part was given to Raghoji's son to rule. The small kingdom of Satara was founded out of Peshwa's land and given to a descendant of Shivaji, Pratap Singh. Thus, all Maratha chiefs were reduced to a subordinate position under the